मंतक देखें जो हमारा डॉलर की, ये देखें रुपए की कदर गिरने से 22 करोड़ पाकिस्तानी महंगाई से शदीद मुतासर, और डॉलर की बढ़ती कीमत पर गवर्नर स्टेट बैंक की अनोखी मंतक। क्या है जी? ये गवर्नर स्टेट बैंक का बयान मज़ा का खेज़ है। ये देखें उसने पता है क्या बयान दिया है। उसने कहा डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो ये डॉलर की कीमत बढ़ने से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुंचा। गवर्नर स्टेट बैंक, आप यकीन करें दिल करता है कि 76 लाख एनु मारिए, बदतमीज़ कहीं का। डॉलर की कीमत बढ़ने पर गवर्नर की अनोखी मंतक। ये उन्होंने जिन्होंने डॉलर पे रखा है, डॉलर में ही इन्वेस्ट करें। डॉलर की कीमत बढ़ने से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुंचा। देखें 1 लाख ओवरसीज़ के लिए 22 करोड़ आवाम को जलील कर रहे हो। तो हमारे पास आगे बढ़े तो मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। जो बरामदात होती है उनका 60% खाम माल दरामद होता है, जो डॉलर महंगा होने से बहुत महंगा हो चुका है। महंगाई का तूफान डॉलर महंगा होने से खड़ा हुआ है। आप ये देखें कि आज जो गवर्नर स्टेट बैंक ने बयान दिया है ना, खुदा की कसम कोई मैट्रिक का 8वीं क्लास का तालिब इल्म भी ये मंतक पेश ना करे कि जो डॉलर महंगा हो रहा है ना, तो उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुंच रहा है। और खोते दब कह दें हमें मुझे इतना गुस्सा आया सुबह मैंने उसका बयान पढ़ा कि जनाब डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है, तो उसको फिर डॉलर को कर दो 500 रुपए का, ताकि और भला हो आवाम का। ये तो आपके अपने इख्तियार में है ना, नोट छापो और डॉलर को ऊंचा ले जाओ, आसमान तक ले जाओ। अजीब ही मंतक है। डॉलर से हर चीज़ हमारी जो हम मंगवाते हैं वो महंगी हो रही है। जो हमारे पैसे की कदर पड़ा जो वो इमरान खान की तकरीर है, कहते जी तो अगर थोड़ा 150 रुपये बैंक पे है तो 1 रुपया बढ़ता है तो तुम्हारा 100 रुपये रह जाता है, 100 रुपये रह जाता है बैंक में। ये इमरान खान की मंतक जो दिखा रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि जनाब डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो हमें खुशी है। ये खुशी का मौका है पूरी दुनिया में। ये गवर्नर है। मेरा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पे गवर्नर इस बयान की वजह से इस्तीफ़ा दे। ये इधर सारे जो बिजनेसमैन हैं, लोग हैं, वो परेशान हो गए हैं कि यार ये किस तरह का बयान दे दिए गवर्नर स्टेट बैंक ने। ये किस तरह, ये IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं। आपको ये पता है ना गवर्नर, हमने तो पहले दिन ही कहा था कि ये सारे ये हो गया, शिपर हो गया, ये जो मौजूदा गवर्नर है ये हो गया स्टेट बैंक का, और वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख वगैरह, ये सारी उधर की टीम है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें और पाकिस्तान दुश्मनी क्या है कि कहते जी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, डॉलर और पाउंड महंगा हो रहा है तो उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। बताएं वहाँ हमारे 2 लाख बंदे हैं और इधर 22 करोड़ आवाम है। चीनी डॉलर की वजह से महंगी हो रही है, आटा डॉलर की वजह से महंगा हो रहा है, पेट्रोल डॉलर की वजह से महंगा हो रहा है, और वो खुशी का इजहार कर रहा है कि जनाब कोई बात नहीं। सारी कौम परेशान है, सारे पाकिस्तानी परेशान हैं, लोग परेशान हैं, सियासी जमातें परेशान हैं, हम परेशान हैं कि यार ये डॉलर को पर लगे हुए हैं और वो उसकी हिमायत कर रहे हैं। इसको रहना चाहिए गवर्नर स्टेट बैंक। इसको फौरी तौर पे फारिग करो। इसको नहीं, इसके अब्बे को भी फारिग करो। जो इसका अब्बा है ना वो इमरान खान, इसको फारिग करो। ऐसे बंदे उसने बिठाए हुए हैं, इसके ऊपर सख्त रिएक्शन आना चाहिए। ये जो गवर्नर स्टेट बैंक आज बयान है ना, ये हजम ही नहीं हो रहा, यकीन करो नहीं हजम हो रहा। ये देखें आसन इकबाल साहब ने इसके ऊपर क्या कहा है। सारे मैं कहता हूँ सारे बंदे परेशान हो गए हैं। नहीं आएगी, ये पहली हुकूमती जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर डाली जा रही है। गवर्नर स्टेट बैंक कहता है ओवरसीज की डिवैल्यूएशन खुश आइंदा है। और उसकी वजह इस वक्त मुल्क के अंदर जो मुआशी पॉलिसियाँ इस हुकूमत की हैं, हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एटम बम चलाया है और अभी आने वाले दिनों में मजीद एटम बम चलेंगे। हमने जो अवामी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है वो पूरे मुल्क में चलेगा और इसके अगले मरहले में हम इंशाअल्लाह ताला इसको एक्सपैंड करेंगे और फिर इसकी हतमी जो मंजिल है वो इस्लामाबाद हो। CPEC के ऊपर मैं ये कहूँगा कि ये कौमी मनसूबा है, ये हर किस्म की सियासी वाबस्तगी से बालातर है और हम दिल से इसकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जिसके गुनाहों की जिम्मेदारी उस पर नहीं है बल्कि अपोजिशन के ऊपर डाली जा रही है।
یہ گورنر یار، یہ گورنر نے کیسا بیان دے دیا ہے، اسٹیٹ بینک کے گورنر نے. اس کو فوراً یہی تو پاکستان کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حفیظ شیخ کدھر ہے؟ حفیظ شیخ پتہ ہے آپ کو؟ گیا امریکہ حفیظ شیخ. اور یہ اسٹیٹ بینک ہے، یہ آیا ہی ادھر سے. آپ کو پتہ ہے یہ مصر میں تھا یا کہاں پہ تھا؟ ورلڈ بینک کے یہ مصر میں تھا، اور ادھر ان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے یہ سارے اسلامی ملکوں کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ IMF والے. اور یہ انہوں نے یہ عراق اور یہ ادھر سے ہوتا ہوا آیا ہے یہ بندہ، یہ جو گورنر اسٹیٹ بینک کا ہے. اس کو فوری طور پہ اس کے خلاف کل جو جمعے کو تقریریں ہونی ہیں نا، اس کا اس میں حصہ ڈالیں. اس کو جو ہے نا لوگ کہیں کہ بھئی گو گورنر اسٹیٹ بینک گو. اس کو بھی جائے، یہ جائے، نکا جائے، نکے دا ابا جائے، سارے جائیں. یہ سارے ملک کے لیے جو ہے نا وہ سیکورٹی رسک بن چکے ہیں سارے. اتنا گندا بیان اس نے دیا ہے. اور اوپر سے شوکت ترین جو ہے وہ مشیر خزانہ، وہ IMF کے مذاکرات کر رہا ہے. وہ تو ایسا گندا آدمی ہے نا، خدا کی قسم ایسا گندا آدمی ہے. ایک دن پہلے وہ حلف اٹھانے سے ایک دن پہلے، کیونکہ ان کو اچانک ہی گورنر وزیر خزانہ کی ضرورت تھی، ایک دن پہلے شوکت ترین نے کہا ہے کہ عمران خان نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو جس دن حلف ہوا ہے تو اس کے صحافیوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا جی معیشت درست سمت میں جا رہی ہے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں یہ والے. گورنر اسٹیٹ بینک کو فوری طور پہ یہ مطالبہ رکھیں جماعت والے، ان کو فارغ کریں، سب کو فارغ کریں. یہ سب جو ہے نا یہ 2 ٹکے کے 2 ملتے ہیں. یہ 2 ٹکے کے 2 ملتے ہیں. یہ گورنر ہو یا نیازی ہو یا یہ جام کمال ہو، عثمان بزدار ہو، وہ جو ادھر بیٹھا ہے KPK میں جس نے آج امام مسجد کے خلاف پرچہ کرایا ہے، وہ محمود، یہ سارے 1 ٹکے کے 2 ملتے ہیں. ان کو فارغ کریں. یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے.